अस्सलाम वालेकुम क्लास, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है आपकी आवाज़। जो आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली वो कोहेरेंस बिटवीन योर ऑब्जेक्टिव्स हैं। कोहेरेंस का मतलब ये है कि आपका जो एग्ज़ामिनर है उसको चीज़ें अलाइंड नज़र आएँ, यानी चीज़ें एक ही डायरेक्शन में सारी जाती हुई नज़र आएँ। इसकी मैं आपको मिसाल ऐसे देता हूँ कि लेट्स सपोज़ आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं 2, या फिर मेरे सिनेरियो में मेरे ऑब्जेक्टिव्स थे 4। तो मैंने यहाँ पे 4 ऑब्जेक्टिव्स बनाइए। मैंने ऑब्जेक्टिव 1 बनाया, ऑब्जेक्टिव 2 बनाया, ऑब्जेक्टिव 3 बनाया और ऑब्जेक्टिव 4 बनाया। इसमें करिए ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2, ऑब्जेक्टिव 3 और ऑब्जेक्टिव 4। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके थीसिस के, मैं अब अपने चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। ये मेरे पीएचडी के 4 ऑब्जेक्टिव्स थे। जो एमफिल लेवल पर एक ऑब्जेक्टिव बनाने की इजाज़त है। अब जो स्टूडेंट्स एक ही ऑब्जेक्टिव बनाएंगे वो सबसे ज़्यादा अपना बेनिफिट करेंगे, क्योंकि वो एडिशनल कम्प्लेक्सिटी को लिमिट कर देते हैं। आपको मास्टर्स लेवल पर इजाज़त है कि आप एक ऑब्जेक्टिव ही बनाएं, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि मजबूरी के तहत या सुपरवाइज़र की ऑर्डर के तहत आपको मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स बनाने पड़ते हैं। तो जब आप मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं तो आपको उनको कनेक्ट करके दिखाना ज़रूरी है। क्योंकि वो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं अगर कनेक्टेड नहीं होंगे तो एग्जामिनर आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछेगा, ये तो आपने इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट या मल्टीपल डायरेक्शन की रिसर्च की हुई है, जो कि किसी एक डायरेक्शन में जाती नज़र नहीं आ रही। तो ये आपने काम किया है, ये हमें नज़र आ रहा है, लेकिन आपका काम आपस में कनेक्टेड नहीं है, कोहेसिव नहीं है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑल्टरेशन या अपडेशन की रिक्वायरमेंट है। तो वो हमारा जो टॉपिक है आज का वो ये कि हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह कोहेरेंट बना सकते हैं।
जो मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स को कोहेरेंट बनाना है वो सारे का सारा आपकी स्टोरी टेलिंग पे बेस करता है। मेरे सिनेरियो के अंदर जो मेरा ऑब्जेक्टिव 1 था वो एक फ्रेमवर्क था। हम वापस आते हैं जो हमारा जो मैंने आपके साथ ये अपना थीसिस शेयर किया, इसमें 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब अगर 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं तो 4 इसके इंडिपेंडेंट चैप्टर्स बनेंगे। मतलब ये कि ऑब्जेक्टिव 1 का एक इंडिपेंडेंट चैप्टर बनेगा रिसर्च मेथोडोलॉजी के बाद। फिर ऑब्जेक्टिव 2 का एक इंडिपेंडेंट चैप्टर बनेगा रिसर्च मेथोडोलॉजी के बाद। अगर ये 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं तो ये वाला मेरा चैप्टर 4 बनेगा, ये मेरा चैप्टर 5 बनेगा, ये मेरा चैप्टर 6 बनेगा और ये मेरा चैप्टर 7 बनेगा। क्लास से 1 मिनट इंतजार करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो पहली बात तो ये होगी कि हर ऑब्जेक्टिव का एक इंडिपेंडेंट चैप्टर बनेगा। फिर दूसरी बात ये कि उनके दरमियान में कनेक्शन होना ज़रूरी है। अब मेरे सिनेरियो के अंदर मेरी रिसर्च में जो मेरा ये पहला ऑब्जेक्टिव था, ये एक फ्रेमवर्क मैंने प्रपोज किया है। यहाँ मैंने लिखा फ्रेमवर्क। जो मेरा दूसरा ऑब्जेक्टिव था, ये मैंने लिखा हुआ टू एनहांस एग्जिस्टिंग पॉपुलैरिटी रैंकिंग टेक्निक। तो यहाँ पे मैं एक न्यू टेक्निक प्रपोज कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे भी मैं जो टू एनहांस एग्जिस्टिंग कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग टेक्निक, यहाँ पे भी मैं एक न्यू टेक्निक प्रपोज कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो है टू डिज़ाइन एंड डेवलप थ्रेशोल्ड बेस्ड डाइवर्सिटी टेक्निक, यहाँ पे भी मैं एक न्यू टेक्निक प्रपोज कर रहा हूँ। अब ये 3 इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम्स हैं। जो मेरा ऑब्जेक्टिव 2 है ये कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा है। जो ऑब्जेक्टिव 3 है ये स्पार्स रिकमेंडेशन प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा है। जो ऑब्जेक्टिव 4 है ये डाइवर्स रिकमेंडेशन को सॉल्व कर रहा है। तो ये 3 इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम्स सॉल्व हो रही हैं, लेकिन मैंने एग्जामिनर को इनके दरमियान का कनेक्शन बताना क्या है। तो अब हम आ जाते हैं जो ये डायग्राम है। तो क्लास सबसे पहले जो फ्रेमवर्क है वो मेरा सारे ऑब्जेक्टिव्स के पीछे जो एक कॉमन चीज़ है वो फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क ही मेरी नोवेलिटी है कि मैंने अपनी एग्जिस्टिंग टेक्निक्स को जिस स्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर के तहत इम्प्रूव किया है वो बेसिकली ये फ्रेमवर्क है। तो ऑब्जेक्टिव 1 ही मेरे ऑब्जेक्टिव 2 के पीछे है, ऑब्जेक्टिव 3 के पीछे है और ऑब्जेक्टिव 4 के पीछे भी मेरा फ्रेमवर्क 1 है। अब जो ऑब्जेक्टिव 2 है वो मेरा है कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम के ऊपर। जो ऑब्जेक्टिव 3 है मेरा ये है स्पार्स रिकमेंडेशन के ऊपर। और जो ऑब्जेक्टिव 4 है मेरा ये है डाइवर्सिटी के ऊपर। अब इन 3 सिनेरियोज के अंदर एक चीज़ तो मैंने शो करा दी कि बाकी ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्या उसका लिंक है, लेकिन ये जो 3 प्रॉब्लम्स हैं ये इंडिपेंडेंट है, तो ये एग्जामिनर को एक्सेप्टेबल नहीं है कि आपने 3 प्रॉब्लम्स लेके तीनों को इंडिपेंडेंट सॉल्व कर लिया। कुछ सिनेरियोज में ये एक्सेप्टेबल है क्योंकि मैंने सेम रिसर्च में 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। मैं एक ही प्रॉब्लम को मुख्तलिफ तरीकों से भी सॉल्व कर सकता था, वो भी मेरी रिसर्च के अंदर एक्सेप्टेबल है। लेकिन मैंने 3 इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम्स लेना इसलिए बेहतर समझा क्योंकि मुझे ये दोनों प्रॉब्लम जो है कोल्ड स्टार्ट और स्पार्सिटी वो डाइवर्सिटी में जाके कनेक्ट होती। और यानी मेरा लॉजिक ऐसे बनता था कि डाइवर्सिटी इन दो पे डिपेंड करती है, इसलिए मैं इनको डिफेंड कर सकता था। अब मैं समझाता हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है।
जो कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम है, ये इसके अंदर जो टेक्निक है, ये टेक्निक आइटम्स को रैंक करती है। जो कोल्ड स्टार्ट रिकमेंडेशन है, ये आइटम को रैंक करने के ज़रिए से सॉल्व होती है। तो मेरे पास 5 एग्जिस्टिंग टेक्निक्स थी, मैं आपको दिखाता हूँ अपने चैप्टर 5 में से। चैप्टर 5 5 टेक्निक्स थी, एक बेसलाइन और एक एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग टेक्निक वो जिससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ, बेसलाइन टेक्निक वो है जिससे एग्जिस्टिंग टेक्निक कंपेयर कर रहा है। और मैंने जो कोल्ड स्टार्ट के सिनेरियो में 3 टेक्निक्स प्रपोज की थी, LAWP, EWP और TAWP। इन सारी टेक्निक्स का आउटपुट क्या आता है हमारे पास? एक रैंक लिस्ट ऑफ आइटम्स। तो जो ये डायग्राम है, इस डायग्राम में और इसमें जो कनेक्टिविटी है कि जो ये टेक्निक्स रैंक लिस्ट जनरेट करती हैं, रैंक लिस्ट, वो डाइवर्सिटी टेक्निक इस्तेमाल करती है फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिकमेंडेशन। अब जो ये वाला मेरा लेवल है कोल्ड स्टार्ट वाली प्रॉब्लम का, इसमें मैंने 3 टेक्निक्स अपनी प्रपोज की हैं। एक से मैंने कंपेयर मैंने 2 से है, जिसमें से पहली वो जिसका मेरे पास पेपर था, और बेसलाइन वो है जिससे इस कंपेयर्ड पेपर ने इससे कंपेयर किया था। इनका आउटपुट मेरे पास रैंक लिस्ट आता था। वो रैंक लिस्ट मेरे आखिरी ऑब्जेक्टिव जो डाइवर्सिटी वाला प्रॉब्लम है उसके अंदर इस्तेमाल होता है। इस वजह से ये एक मैंने आपको कनेक्शन शो करा दिया। अब मैं आता हूँ अपने स्पार्स वाले ऑब्जेक्टिव पे, जो है चैप्टर 6 मेरा। अब ये है जी चैप्टर 6। चैप्टर 6 में एग्जिस्टिंग अप्रोचेस थी कोलाइक और फेसबुक KNN, और बेसलाइन थी सिंपल KNN अप्रोच। जो मैंने प्रपोज की, इसका नाम मैं बताता हूँ आपको। इसका नाम मैंने क्या रखा था? MSN KNN। जो मैंने टेक्निक प्रपोज की उसका नाम था MSN KNN। एग्जिस्टिंग का नाम था फेसबुक कोलाइक और फेसबुक KNN, और इन्होंने जिससे कंपेयर किया बेसलाइन, इसका सिंपल नाम था KNN। अब ये जो सारी टेक्निक्स हैं, ये आउटपुट जो प्रिडिक्ट करती हैं, वो रेटिंग प्रिडिक्ट करती है। यानी इसको मैं कोई भी एक मूवी दूंगा, ये मुझे बता देंगे 0 से लेकर 5 तक इस मूवी की क्या रेटिंग है। इसका जो आउटपुट था, जो मेरा ऑब्जेक्टिव 3 का आउटपुट है, वो भी डाइवर्सिटी इस्तेमाल करती है। आइटम रेटिंग। अब यानी मैं आपको यहाँ पे बेसिकली ये समझाना चाह रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव 2 से जो मेरा आउटपुट आता है रैंक लिस्ट, और ऑब्जेक्टिव 3 की टेक्निक से जो मेरा आउटपुट आता है आइटम रेटिंग, जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ आइटम्स है वो इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करता है। अब मैं आ जाता हूँ अपने डाइवर्सिटी वाले चैप्टर पे। ये है जो मेरा डाइवर्सिटी वाला चैप्टर। इसके अंदर एग्जिस्टिंग जो अप्रोचेस थी, उसके अंदर अब ग्रुप ओरिएंटेड रिकमेंडेशन जो यहाँ टेक्निक्स लिखी गई हैं, बेसिकली वो टेक्निक्स हैं जो कोल्ड स्टार्ट रिकमेंडेशन की हैं, और यूजर ओरिएंटेड अप्रोचेस वो हैं जो कि स्पार्स रिकमेंडेशन वाली हैं। इन दोनों को कंबाइन करके बेसलाइन रिकमेंडेशन जनरेट करती थी। एग्जिस्टिंग पेपर ने इन दो को मिला के रिकमेंडेशन जनरेट किया। EWP और TAWP ये मैंने चैप्टर 5 में प्रपोज की थी। MSN KNN मैंने चैप्टर 6 में प्रपोज की थी, और चैप्टर 7 में मैंने इन दो को मिला के एल्गोरिदम प्रपोज किया, जो कि यहाँ पे ऊपर ये प्रेजेंट किया गया। EWP MSN डाइवर्सिटी वाला, और TAWP MSN D वाला। तो ये जो दो मैंने प्रपोज किए हैं, ये बेसिकली इस्तेमाल करते हैं उन टेक्निक्स को जो कि इन ऑब्जेक्टिव्स में प्रपोज हैं। अब ये एक पूरी डायग्राम है जो मैं अपने एग्जामिनर को दिखा सकता हूँ कि मेरे 4 ऑब्जेक्टिव्स का आपस में कनेक्शन क्या है। आपके सिनेरियो में, क्योंकि भी आप सेमेस्टर 2 में हो, तो ज़रूरी नहीं कि आपका इस तरह का कनेक्शन बने, क्योंकि आप एक सिंगल ऑब्जेक्टिव की बेस पे भी MPhil की डिग्री ले सकते हो। लेकिन जो अगर किसी के भी एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो उनके दरमियान में उसको कनेक्टिविटी शो करवानी है। आज के इस जो लेक्चर है, इसका मकसद ये था कि एग्जामिनर आपके थीसिस के अंदर कोहेजन देखना चाहता है, कोहेरेंस।
कि हर चीज़ अलाइंड हो और वो ईज़ी टू अंडरस्टैंड हो और आपस में कनेक्टेड हो। यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप टाइप करके बता दें कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर हम सेशन एंड कर रहे हैं। क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? चलें ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम अब सेशन एंड करते हैं। अब आपके दो और भी जो टॉपिक्स हैं वो एक जो हमारे इवैल्यूएशन मैट्रिसेस हैं इंशाल्लाह हमने उनको डिस्कस करना है, और दूसरा हमने जो रिसर्च मेथडोलॉजी के मुख्तलिफ हमारे पास इस टाइम मेथड्स अवेलेबल हैं, हम इंशाल्लाह उनको आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह पाक आपको आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मुश्किल वक्त है हमारे लिए, इस मुश्किल वक्त को आसान करें। अब मुझे, क्लास फेलोज़ को और अपने रिश्तेदारों को ज़रूर दुआ में याद रखिएगा, नाउम्मीद ना हो। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।